बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज 26 अगस्त 2020 है, जबकि इस्लामिक डेट 6 मुहर्रम उल हराम 1442 हिजरी है। आज स्टूडेंट साहब से मैं इंटरव्यू लूँगा और ये आपका बेसिकली टेस्ट है। जो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा आपको चाहिए कि मुझे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर आपको मैं दे दूँगा लास्ट में। तो देखते हैं आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, और जिनको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए कि उनकी तैयारी क्यों नहीं है। और ये वही क्वेश्चन मैं पूछूंगा जो इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं और टेस्ट में ये क्वेश्चंस आए हैं रिसेंटली। जी, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, टेक्सला कौन से ज़िले में वाक़ है? आंसर आप मुझे जब देंगे तो साथ क्वेश्चन लिख के आंसर दीजिएगा, गलत आंसर नहीं देना। मोहनजोदाड़ो कौन से डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी साहबजादियाँ यानी कि बेटियाँ थीं? तीसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कब हुई? मक्का में यहूदियों के कितने कबीले थे? मक्की सूरतें कितनी हैं? कौन सा पास यानी कि कौन सा दरा डेरा इस्माइल खान से मिलता है? किस साल को गम का साल कहा जाता है? ग्रीफ ईयर यानी कि। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम किन की वालदा हैं? पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब जीता था लास्ट टाइम? क्यूबा का कैपिटल बताइए। क्यूबा, CUBA, क्यूबा का कैपिटल बताइए। इन विच ईयर अमेरिकन आर्मी केम इन अफगानिस्तान? अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान किस साल आई थी? थल डेजर्ट किस सूबे में वाक़या है? थल। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अलैहिस्सलाम बिलोंग टू विच ट्राइब? हज़रत हलीमा सादिया अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ किस कबीले से था? 2 + 2 / 2 = 2। Why parents send their children to school? Why we boil milk? 90% of 90 = 2। नोबल प्राइज़ स्टार्ट फ्राम? नोबल प्राइज़ कब शुरू हुआ था और सबसे पहला नोबल प्राइज़ किसने लिया? ये तमाम जितने क्वेश्चन मैंने पूछे हैं इनके आंसर मुझे आपने इस नंबर पे मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करने हैं 0323916191। इसी नंबर पे आप मुझे कॉल करके इनिशियल टेस्ट और ISB के जो फ्रेश नोट्स हैं वो मंगवा लें। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नमाज की अहमियत। इस टॉपिक पे आपने वीडियो बना के अपने आवाज़ में बेहतरीन रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, आवाज़ भी आपकी क्लियर होनी चाहिए, पिक्चर भी क्लियर होनी चाहिए। वीडियो बना के मुझे आपने मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देनी है आज रात 9 बजे तक, यानी 26 अगस्त 2020 6 मुहर्रम उल हराम 1442 हिजरी रात 9 बजे तक ये वीडियो मुझे मिल जानी चाहिए ताकि इस पर मज़ीद मैं काम कर सकूँ। अच्छे ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आप नमाज की अहमियत पे जब बात करेंगे, जो दलाइल देंगे इस्लामी हवाले से वो करेक्ट होंगे। मुकम्मल तहकीक करने के बाद आपने इस इस्लामिक टॉपिक पे बात करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। आइए मिल के एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह ताला की फ़ज़ल और आपकी कड़ी मेहनत की वजह से आज मेरा इनिशियल क्लियर हो गया है। और तमाम स्टूडेंट को मैं सर ये सजेस्ट करूँगा
कि वो सर इमरान के नोट्स मंगवा लें, इनिशियल और आईसीबी दोनों के, क्योंकि हर सेंटर का टेस्ट 99% जो है ना वो सर इमरान के नोट्स ही आता है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अरबाज़ खान है और मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट लिया की तहसील करोल लाली सेंध से है। जिस तरह का आज हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तानी सकाफ़त का ताल्लुक़ किसी भी इलाके की जियोग्राफिकल सिचुएशन, वहाँ की इखलाकी कदरें, वहाँ की रस्म व रिवाज, वहाँ पर पाई जाने वाली इखलाकी कदरें, वहाँ के असूल व ज़वाबित के ऊपर मुनहसर है। जिस तरह हम अगर पाकिस्तानी सकाफ़त को देखें, पाकिस्तानी सकाफ़त दुनिया की मशहूर तरीन सकाफ़तों में से एक है, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन मेजॉरिटी अब मुस्लिम है। इस वजह से मुसलमान होने की वजह से मुसलमानों की सकाफ़त आज से तकरीबन 1500 साल पुरानी है तकरीबन। इस वजह से लेकिन बरसग़ीर की आज़ादी के बाद, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने के बाद, मुसलमानों ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मुसलमानों पर अंग्रेज़ों की सकाफ़त भी छाप है, जो बदकिस्मती से वक्त गुज़रने के साथ साथ कम होने के बजाय बढ़ती गई। जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल मुसलमान ख़वातीन को कहीं ज़्यादा दूसरे मुस्लिम ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तानी मुस्लिम ख़वातीन को कहीं ज़्यादा हक़ूक़ मुयस्सर हैं। तो ये बात देखने के काबिल है कि उनमें एक चीज़ है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बुराई की तरफ राग़िब हैं। जिस तरह उन्हें बहुत ज़्यादा, जिस तरह आपने देखा था पिछले 8 मार्च को 2020 में 8 मार्च को जब वो हुआ था, ख़वातीन का यौम ख़वातीन के ऊपर एक नारा लगा था। ये एक फ़ाशिज़म की तरफ जा रहा है हमारा मुआशरा। और दूसरी देखने की चीज़ है, पाकिस्तान की जो सकाफ़त है ये बड़ी मिली जुली सकाफ़त है। इसमें पाकिस्तान के 4 सूबों में से पंजाब की अल्लाह ताला की ख़ास तोहफ़ा है, वहाँ पर मैदान है, ज़रख़ेज़ है, ये अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है। और दूसरी तरफ हम ये देखें कि पाकिस्तान के जो KPK है, वहाँ की सकाफ़त में मेहमान नवाज़ी बहुत अच्छी है। और ये भी देखने के काबिल बात है कि वहाँ पर जो पोटेंशियल है टूरिज़म के हवाले से, वो पाकिस्तान के लिए एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ा अतिया है और बहुत बड़ी नेमत है। बलूचिस्तान को देख लें, सहराई इलाका है और ये भी पाकिस्तान के लिए हज़ारों मादनी वसाइल पर मुश्तमिल है। ये पाकिस्तान की जो जियोग्राफिक सिचुएशन है, पाकिस्तान को अल्लाह ताला का एक बेहतरीन अता करदा तोहफ़ा है। और मैं आखिर में अपनी बात का इख्तिताम इसी बात पे करूँगा कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी सकाफ़त को बचाने और इसकी मज़ीद तरक्की का बायस बनने की कोशिश अता फ़रमाए, और हमें मग़रबी सकाफ़त, जिसका इकबाल ने भी ज़िक्र किया अपने शेरों में, उससे निजात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शुक्रिया, वल सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। I hope you are all fine. You are enjoying best of your health and spirits. First of all, I want to introduce myself. I am Abu Huraira from Gujranwala. The topic of today's discussion is regarding the culture of Pakistan. तो मेरा मौजू है पाकिस्तान की सकाफ़त। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सकाफ़त आखिर कहते किसे। किसी भी इलाके, किसी भी कौम, किसी भी कबीले की जो रिवायात होती हैं, उनके रहन सहन के अंदाज़ होते हैं, उनके मुख्तलिफ़ रस्म व रिवाज होते हैं, उनको सकाफ़त कहते हैं। तो पाकिस्तान जो एक खिता है, इसके अंदर बेशुमार कबाइल आबाद हैं। सिंधी, बलोची, उसके अलावा पठान, फिर कश्मीरी, पंजाबी, ये सब लोगों के अपने अपने लिबास, अपने अपने रहन सहन के अंदाज़ हैं, अपने अपने रस्म व रिवाज हैं। तो लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी होने के नाते, पाकिस्तानी कौम होने के नाते ये सब लोग एक हैं। सबसे बढ़कर जो इनमें जो खूबी पाई जाती है, वो ख्वाह किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी इलाके में पाकिस्तान के रहते हों, उनमें एक चीज़ जो यकसां है वो है मज़हब। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर बसने वाले बलोची या सिंधी या पंजाबी या कश्मीरी जो भी लोग हैं, उनका मज़हब इस्लाम है, और वो लोग इस्लाम की जो रिवायात हैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अमल करते हैं। उनके लिबास के अंदर जो उनका रिवायती लिबास है, ख्वाह वो सिंधी टोपी पहनते हों या बलोची खुली शलवार पहनते हों, लेकिन पहनते वो शलवार कमीज़ हैं, क्योंकि उनकी जो रिवायात हैं, उनकी जो सकाफ़त है, उस पर इस्लाम के गहरे असरात मरतब हैं। तो ये पाकिस्तानी सकाफ़त है। पाकिस्तान में बसने वाले लोग क्यों इंडिया से अलहदा हुए? क्योंकि इनकी अपनी सकाफ़त है, इनके अपने रहन सहन के अंदाज़ हैं, इनके अपने इबादत के तरीके हैं। क्योंकि ये मुसलमान लोग हैं, ये इस एक अल्लाह की इबादत करते हैं। और हिंदू जो जिनसे ये अलहदा हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अलहदा होने की वजह दो कौमी नज़रिया, और दो कौमी नज़रिए की भी बुनियाद इसी बात पर थी
कि हम लोग इनसे बिल्कुल अलहदा हैं, हमारा हर तौर तरीका इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारा मज़हब इस्लाम है और कायद आज़म ने जब सिबी के मुकाम पर पाकिस्तान का मुतालबा करते हुए फरमाया कि हम एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए ये तमाम जदोजहद नहीं कर रहे, बल्कि हम एक ऐसी तजर्बागाह हासिल करना चाहते हैं कि जहाँ पर हम इस्लाम के असूलों को आज़मा सकें। तो ये इस्लाम के सुनहरी असूलों को आज़माने के लिए ये जो खित्ता है, ये पाक वतन हासिल किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बसने वाले तमाम लोग एक कौम हैं और इनकी तमाम सकाफ़त रवायात एन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के मुताबिक है। सबसे पहले तो ये बात एक आप ज़हननशीं कर लें। और आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि वो किसी भी इलाके में बसने वाले लोग हों, ख्वाह वो सिंध में बसने वाले हों, ख्वाह वो बलूचिस्तान में बसने वाले हों, पंजाब में या कश्मीर में, अगर मुल्क के मफाद के ऊपर बात आए तो सब मुसलमान, सब इलाके में बसने वाले, कोई भी किसी भी इलाके में बसने वाले हों, वो एक जान हो जाते हैं और एक जान होकर अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार रहते हैं। और ये मैं आपके सामने बयान करना चाहता था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। जेंटलमैन, जो टॉपिक आज हमें असाइन हुआ है ग्रुप लेक्चर के लिए वो पाकिस्तानी सकाफ़त के बारे में, कल्चर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कल्चर दूसरे ममालिक के कल्चर से एक मुनफरिद नौइयत की अहमियत रखता है। हमारे कल्चर, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास एक ही कस्म का कल्चर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 5 कस्म के अलग कल्चर हैं और हर कल्चर की अपनी अहमियत है। गिलगित बल्तिस्तान का अपना कल्चर है, पंजाब का अपना कल्चर है, सिंध का अपना कल्चर है, बलूचिस्तान का अपना कल्चर है और इसी तरह आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का अपना कल्चर है। तो हमारे कल्चर बेसिकली डिफरेंट है। 5 टाइप ऑफ कल्चर पाए जाते हैं पाकिस्तानी कल्चर में। और हमारा बुनियादी कल्चर क्या है? कल्चर, और इन तमाम कल्चर में कलेक्टिव और मज़े की बात यह है कि हारमोनी यानी पैदा हो जाती है, एक हारमोनियस एलिमेंट पैदा होती है और यही एलिमेंट हम सबको मुत्तहिद रखती है। तो हमारा कल्चर बेसिकली हमें यूनिटी की जो है तालीम देती है, वे शुड बी यूनाइटेड। हमारा कल्चर में क्या है? शलवार कमीज़ नेशनल ड्रेस है, जो कि तमाम सूबों में उसको ख़ास अहमियत दी जाती है। इवन कि सूबों के अपने कल्चर हैं, गिलगित बल्तिस्तान का अपना ड्रेस है, सिंधी भाइयों का अपना ड्रेस है, इसी तरह बलोच भाइयों का अपना ड्रेस है, इनका अपना टोपी है। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक नेशनल ड्रेस को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। हर किसी की अपनी अपनी बोली है, उसको इतना अहमियत नहीं दिया जाता जितना नेशनल लैंग्वेज को दिया जाता है। उर्दू तमाम सूबों में बोली जाती है और फिर इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज भी यूज़ हो रही है। इसी तरीके से नेशनल फ्लावर जासमीन है। तो हमारा कल्चर में जो बुनियादी चीज़ है, मज़े की बात यह है कि पाकिस्तानी कल्चर मुनफरिद कल्चर की अहमियत रखती है। तो हर जगह में 5 कल्चर, डिफरेंट कल्चर मिल के जो कल्चर हमारा बनता है, इससे दुनिया में यही आंसर पाया जाता है कि पाकिस्तान में 5 टाइप के कल्चर पाए जाते हैं। हर कल्चर की अपनी एक अलग नोयत यानी रखती है। तो इस पर पहले भी वीडियोस बन चुके हैं। साइमरान को शायद अपने जितने भी फेलोज़ हैं उन्होंने अपने अपने कल्चर के हवाले से वीडियो भी बना के भेजी थी और वो वीडियो साइमरान ने अपलोड भी किया था। तो उससे हम क्लियरली एक इमेजाइन कर सकते हैं कि हर प्रोविंस का अपना कल्चर है। तो पाकिस्तानी सकाफ़त में यही चीज़ें शामिल हैं। बाहर आते ही मुख्तलिफ़ त्यौहारें स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा हमारे ईदें हैं, ये भी हमारा कल्चर का हिस्सा है। 2 बड़ी ईदें हमारे जो आती हैं। इसके अलावा मुहर्रम के महीने में मजालिसें होती है, ये भी हमारा कल्चर का हिस्सा है। इसी तरीके से तो ये जितने भी कल्चर हमारे पास आते हैं नेशनल लेवल पे, यानी पूरा पाकिस्तान का कल्चर की बात कर रहा हूँ, उसमें यही एलिमेंट दी जाती है कि यूनाइटेड और डिसिप्लिन का आंसर पाया जाता है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पे भी जाएँ, जहाँ पे भी रहें, पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करेंगे, पाकिस्तानी कल्चर से मोहब्बत करेंगे और इस मुल्क से मोहब्बत करेंगे। थैंक यू।